बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की आज आपके 11 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा। यहाँ पर कि 2024 में बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस आपका मनाया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि इस बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ये आपका प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को ये आपका स्थापना दिवस आपका मनाता है, क्योंकि 1 दिसंबर 1965 को ही ये आपका बीएसएफ की स्थापना ये आपका किया गया था। और 2024 में बीएसएफ के द्वारा ये आपका 60वां स्थापना दिवस आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन सी 60वां आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय सेना ने 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये भारतीय सेना की मतलब कि 15 जनवरी 2025 को अपना 77वां स्थापना दिवस ये आपका मनाया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। सीआरपीएफ के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए सीआरपीएफ के द्वारा ये आपका 27 जुलाई 2025 को ये आपका 87वां यानी 87वां स्थापना दिवस ये आपका मनाया गया है। इसके अलावा सीआईएसएफ के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए सीआईएसएफ ने 2025 में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। और कब मनाया गया है तो आपका 10 मार्च 2025 को आपका मनाया गया है। और कहां पर मनाया गया था तो आपका तमिलनाडु के थक्कोलम में ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि फ्रेंच ओपन, जिसे आपका रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, किस प्रकार की सतह यानी किस प्रकार की मिट्टी पर ये आपका खेला जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका फ्रेंच ओपन है ना, ये आपका क्ले कोर्ट यानी लाल मिट्टी पर ये आपका खेला जाता है। तो ऑप्शन सी क्ले कोर्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मतलब कि आपके फ्रेंच ओपन वगैरह से लगातार एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। तो अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन 2025 का जो आयोजन है ना, ये कब और कहां पर किया गया था, तो देखिए ये जो आपका फ्रेंच ओपन 2025 है ना, इसका आयोजन 25 मई से 8 जून 2025 तक ये आपका पेरिस फ्रांस की स्टेड रोलैंड गैरोस में आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका इस ग्रैंड स्लैम का यानी फ्रेंच ओपन 2025 का ये आपका 129वां संस्करण रहा था 2025 में, जिसमें अगर पुरुष एकल का विजेता अगर पूछा जाए तो देखिए पुरुष एकल के जो विजेता है ना, ये आपके स्पेन के कार्लोस अल्कराज जो आपके रहे हैं। और उप विजेता ये आपका इटली के जैनिक सिनर जो आपके उप विजेता रहे हैं। वहीं अगर महिला एकल में पूछा जाए तो देखिए महिला एकल में जो विजेता है ना, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की कोको गॉफ रही है। और मतलब की उप विजेता ये आपका बेलारूस की एरिना सबालेंका ये आपका उप विजेता रही है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे विंबलडन के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका विंबलडन है ना, ये आपका घास के कोर्ट पे यानी ग्रास कोर्ट पर जो आपका खेला जाता है। और ये जो आपका विंबलडन है ना, ये आपका वर्ष का 3रा ग्रैंड स्लैम है। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया था तो आपका 30 जून से 13 जुलाई तक आपका आयोजित किया गया था। और कहां पर तो आपका लंदन इंग्लैंड के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और कॉर्केट क्लब में आपका आयोजित किया गया था, जिसमें पुरुष एकल के जो विजेता है ना, ये आपके इटली के जैनिक सिनर रहे थे। वहीं अगर उप विजेता पूछा जाए तो आपका स्पेन के कार्लोस अल्कराज रहे थे। महिला एकल की जो विजेता है ना, ये आपका पोलैंड की ईगा स्विटेक रही है। अमेरिका का अमांडा जो आपका एनिसिमोवा है ना, ये आपका उप विजेता रही है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर ले तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका ये आपका हार्ड कोर्ट पर आपका खेला जाता है, जिसमें आपके पुरुष एकल के जो विजेता है ना, ये आपके इटली के ये आपका जैनिक सिनर ये आपका विजेता रहे हैं। और उप विजेता ये आपके जर्मनी के अलेक्जेंडर जो ज्यूरेव है ना, ये आपके उप विजेता रहे हैं। वहीं अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल की विजेता के बारे में पूछा जाए तो आपका यूएसए के मेडिसिन की जो आपका विजेता रही है। और उप विजेता आपका बेलारूस की अरियाना सबालेंका रही है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर कि UNFCCC का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो ये UNFCCC का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये वाला फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ये आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ये आपके शबाना आजमी को आपका मतलब कि सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी शबाना आजमी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि आपका बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आपका कौन सा संस्करण रहा था और कब आयोजित किया गया था, तो आपका 16वां संस्करण रहा था। और ये जो आपका महोत्सव है ना, ये आपका 1 मार्च से 8 मार्च 2025 तक ये आपका आयोजित किया गया था। जिसमें अगर सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए इसमें आपका सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का जो पुरस्कार है ना, ये आपका इन द लैंड ऑफ ब्रदर्स को आपका दिया गया था। और इस फिल्म के जो आपके निर्देशक है ये आपके कौन रहे हैं, तो आपका राहा आमिर फाजली और अली रेजा कासिमी ये आपका मतलब कि इसके निर्देशक रहे हैं, जो कि आपके ईरान के हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
वहीं अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के बारे में पूछा जाए तो आपका ह्यूमंस इन द लूप जो है आपका रहा है, जिसके निर्देशक जो है ये आपका अरण्य सहाय है और यह जो आपका हिंदी भाषा का एक आपका फिल्म है। दूसरी सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका लेवल क्रॉस रहा है, और लेवल क्रॉस के जो निर्देशक है ना ये आपके अरफाज अयूब रहे हैं, और ये जो आपका मलयालम भाषा में जो आपका मतलब की फिल्म जो आपका जारी किया गया था। नेक्स्ट अगर सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका मीका बनाडा हक्की जो है बंडा हक्की जो है ये आपका सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म रहा है, जिसके निर्देशक जो है ना ये आपका मनोहरा के रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन के जो है ना मुख्य भाग जो है ये आपके कौन कौन से होते हैं, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर न्यूरॉन की बात कर लेना तो देखिए एक न्यूरॉन जो होता है ना ये आपका तंत्रिका तंत्र की जो है एक आपका मूल इकाई होता है, और इसके जो है ना ये आपका 4 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें आपका एक तो आपका सेल बॉडी होता है। ये जो आपका सेल बॉडी होता है ना यहाँ पर आपका न्यूक्लियस होता है, और ये जो आपका न्यूरॉन के कार्यों को जो है ना ये आपका नियंत्रित करता है। सेकंड आपका जो मतलब कि मुख्य भाग होता है ना ये आपका डेंड्राइट्स होता है, और ये जो आपका डेंड्राइट्स है ना ये आपका इंपल्सिस यानी संकेतों को आपका प्राप्त करता है और सेल बॉडी तक जो है आपका पहुंचाता है। थर्ड आपका एक्सॉन होता है, ये जो आपका संकेतों को जो है ना सेल बॉडी से दूर अन्य न्यूरॉन्स या फिर मांसपेशियों तक जो है ना ये आपका ले जाता है। और फोर्थ जो होता है आपका एक्सॉन टर्मिनल, यानी जिसे आपका न्यूरॉन एंडिंग्स भी आपका कहा जाता है, और ये जो आपका एक्सॉन जो टर्मिनल है ना यहां से संकेत अगले न्यूरॉन को जो है ये आपके भेजे जाते हैं। यानी आपका न्यूरॉन का जो आपका मुख्य भाग कौन कौन सा होता है, तो एक तो आपका सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट होता है, एक्सॉन होता है और एक्सॉन टर्मिनल होता है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना तो कौन सा रसायन बनता है या फिर कौन सा यौगिक बनता है, जो है आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आपका चूने का पानी भी जो आपका कहा जाता है, इससे जब आपका रिएक्ट कराया जाता है ना तो एक जो आपका सफेद अवक्षेप यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और ये जो आपका जो सफेद अवक्षेप बनता है ना ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और यही आपसे पूछा गया था कि अभिक्रिया कराने पर उत्पाद जो आपका क्या बनता है, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपका वाटर बनता है। तो ऑप्शन में आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपका दिया गया था, तो किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर सूत्र सिर्फ आपका दिया गया हो तो CaCO3 जो है ना इसका जो वो सूत्र होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि तरंग की चाल यानी स्पीड ऑफ ए वेव का जो सूत्र है ना ये आपका क्या होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तरंग की चाल जो है ना ये आपका 2 मुख्य कारकों पर जो आपका निर्भर करता है। एक तो आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति हो गया, और ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है ना 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंग की संख्या को जो आपका दर्शाता है। सेकंड आपका वेवलेंथ हो गया, जिसे हम लोग लैम्डा से जो आपका डिनोट करते हैं, और ये जो आपका 2 क्रमागत शिखरों या फिर गर्तों के बीच की दूरी को जो है ना ये आपका बताता है। और तरंग की चाल के मध्य जो आपका मतलब कि ये होता है ना स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, और ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लो कल के ही मतलब कि शिफ्ट में आपका ये प्रश्न रिपीट था, कल आप थर्ड शिफ्ट में देख लेना, ये प्रश्न आपका हुबहू जो है वो पूछा गया था कि जब प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को जो है ना आपका सीरीज क्रम यानी श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है ना तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है ये आपका स्थिर रहती है। तो देखिए जब आपका श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है ना तब जब आपका ये करंट यानी धारा जो होता है ना ये आपका स्थिर रहता है यानी समान रहता है। तो ऑप्शन बी करंट आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि जब प्रतिरोधों को जो है ना आपका पैरेलल यानी समानांतर जोड़ा जाता है ना तो क्या आपका समान रहता है, तो देखिए वोल्टेज यानी विभवांतर जो होता है ना ये आपका समान रहता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि त्वचा जो है ना ये किस प्रकार के जो है उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू से जो है ना ये आपका बना होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये त्वचा शरीर की जो है ना ये आपका बाहरी सुरक्षात्मक परत होता है, और ये जो आपका कई परतों वाले उपकला ऊतक से जो है ना आपका बना होता है, जिसे आपका सरीकृत स्क्वेमस उपकला ऊतक यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो इसे जो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ना ये आपका कहा जाता है। यानी आपका जो मतलब कि त्वचा जो है आपका किस प्रकार के उपकला ऊतक से आपका बना होता है, तो ये जो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से जो है ना ये आपका बना होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि इनमें से कौन सा जो है ना क्लोरीन का जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए क्लोरीन का आपको सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाना तो इसको आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है ये कितना होता है। तो देखिए क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना आपका 17 होता है, और इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में आपका इस प्रकार से भरा जाता है जैसे आपने KLMN पढ़ा होगा। तो K के लिए जो है ना आपका 2 इलेक्ट्रॉन जो आपका भरा जाता है, L सेल के लिए जो है ना ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन जो है आपका भरा जाता है, जो कि आपका 2n² से आपका मतलब कैसे किया जाता है। और M सेल में जो है ना ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन को जो आपका भरा जाता है, लेकिन M सेल में आपका 18 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो परमाणु क्रमांक होता है आपका क्लोरीन का ये आपका 17 ही होता है। तो 8 2 10 हो गया, और कितना चाहिए तो आपका 7 ही चाहिए, तो इसलिए एम में जो होगा ना आपका 7 होगा। तो 2 8 7 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक आपका आणविक यौगिक यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। हालांकि ऑप्शन इस प्रकार से नहीं दिया गया था, ऑप्शन में सिर्फ आपका एक H2O ही दिया गया था। हालांकि कुछ और भी दिया गया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। मैं अपने तरफ से ऑप्शन जो वो ले लिया हूं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। लेकिन एक ऑप्शन में आपका वाटर जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका H2O जो है ना यानी पानी जो है एक आपका आणविक यौगिक, और ये आणविक यौगिक क्यों है? क्योंकि ये जो आपका कोवेलेंट बंधों द्वारा जो है ना ये आपका बना होता है, और इसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु जो है ना इलेक्ट्रॉन साझा करके जो है एक आपका स्थिर अणु जो आपके बनाते हैं। इसके अलावा बात कर ले कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता क्या है, तो देखिए आणविक जो आपके यौगिक है ना वे होते हैं जिनमें आपका परमाणु इलेक्ट्रॉन का जो है ना ये आपका शेयरिंग यानी साझा करके जो है ना ये आपका बंधन जो है आपका बनाया जाता है। इसे आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका वाटर है ना एक आपका आणविक यौगिक है। तो ऑप्शन बी H2O आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025 यानी 2025 के जो है ना अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय जो है कि आपका पूछा गया था। तो ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है ना ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 15 सितंबर को जो आपका मनाया जाता है। और इसका जो थीम है ना 2025 का ये आपका क्या रहा था? तो देखिए अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो लैंगिक समानता को प्राप्त करना कदम दर कदम, ये आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। और ये जो आपका विषय है ना ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जो है लैंगिक समानता, प्रतिनिधित्व और समावेशन को मजबूत करने पर जो है ना ये आपका केंद्रित था। तो आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन बी में आपका जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि वोल्ट मीटर जो है ना निम्नलिखित में से जो है किस मात्रा को जो आपका मापता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वोल्ट मीटर का जो उपयोग है ना ये किसी परिपथ में जो है दो बिंदुओं के बीच आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को मापने के लिए जो आपका किया जाता है। और आपका ये हमेशा जो है ना ये आपका पैरेलल यानी समानांतर में जो आपका जोड़ा जाता है ताकि ये आपका दोनों बिंदुओं के बीच जो है ना वोल्टेज ड्रॉप को जो आपका सही माप सके। तो यानी ये जो आपका वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को मापने के लिए जो है ना ये आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी विभवांतर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि ए और बी दो तार हैं जिनकी लंबाई आपका समान है, लेकिन ए का जो अनुप्रस्थ जो काट क्षेत्रफल है ना यानी क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ना ये बी की तुलना में आपका दुगुना है। तो ए और बी तारों का जो प्रतिरोध का अनुपात होगा ना यानी रेशियो जो होगा ये आपका कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका इस प्रकार के क्वेश्चन दिया रहे ना तो आपको रेजिस्टेंस यानी आपको पता होगा प्रतिरोध का मतलब फॉर्मूला क्या होता है। तो आर इक्वल टू जो है ना ये आपका रो एल बाई ए होता है, जहां पर आर जो होता है आपका रेजिस्टेंस होता है, आपका एल जो होता है आपका लंबाई होता है, ए जो होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और प्रतिरोध क्षेत्रफल का जो है ना ये आपका व्युत्क्रम अनुपाती यानी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ए का क्षेत्रफल अगर दुगुना है ना तो उसका जो प्रतिरोध होगा ये आपका क्या होगा? तो ये आपका आधा हो जाएगा, क्योंकि आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रम अनुपाती है। तो आर आपका क्या हो जाएगा? तो आर ए इक्वल टू आर ए बाई आर बी आपका क्या होगा? तो 1 बाई ए बी हो जाएगा, जहां पर ए बी और ए आपका कितना तो 1/2 आ जाएगा। इसलिए प्रतिरोध का जो अनुपात निकल कर आएगा ना वो आपका 1:2 जो आपका निकल कर आएगा। और ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, प्रीवियस शिफ्टों में भी जो आपको मैंने ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको करवाया था कि स्पोर्ट्स एस अवार्ड 2025 में जो है ना निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को जो है ना ये आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए स्पोर्ट्स एस अवार्ड 2025 में आपकी जो मतलब कि भारतीय पुरुष और महिला शतरंज की जो टीम है ना ये आपका वर्ष का जो है राष्ट्रीय टीम के पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात करें कि ये आपका कब और कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये 2025 का जो स्पोर्ट्स एस अवार्ड का जो आयोजन है ना ये आपका 14 फरवरी 2025 को जो है ये आपका मुंबई के ताजमहल पैलेस में जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। अब देखिए ये आपका प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो आगे के शिफ्ट में भी यहाँ से आपका प्रश्न जो वो पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 20 श्रेणियों में आपका विजेताएं हुए थे, जिसमें आपका विशेष सम्मान गेम चेंजर का जो पुरस्कार है ना ये आपके जय शाह को जो आपका दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल प्रोत्साहन के लिए जो आपका विजेता रहते हैं आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा है। सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट खेल प्रोत्साहन के लिए जो ये आपका रिलायंस को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पीएसयू खेल प्रोत्साहन के लिए जो है ना ये आपके रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय खेल प्रोत्साहन का जो अवार्ड है ना ये आपके कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को जो आपका दिया गया है। वर्ष की खेल महिला यानी गैर ओलंपिक खेल में जो है ना ये आपका शतरंज की दिव्या देशमुख को जो आपका दिया गया है। वर्ष की खेल महिला पैरा खेल के लिए जो है ना ये शूटिंग में अवनी लेखरा को आपका दिया गया है। क्लब या फिर राज्य टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपका मुंबई क्रिकेट टीम को दिया गया, जिसने 2023-24 का जो है ना ये रणजी ट्रॉफी का खिताब जो वो जीता था। राष्ट्रीय टीम ऑफ द ईयर जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि आपका भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को दिया गया था, क्योंकि 45वें शतरंज ओलंपियाड में जो है ना इन टीमों के द्वारा आपका स्वर्ण पदक जो वो जीता गया था। वर्ष के युवा अचीवर पुरुष में अगर पूछा जाए तो आपकी शूटिंग के पार्थ माने को जो आपका दिया गया था। वर्ष की महिला में युवा अचीवर का जो पुरस्कार है ना ये कुश्ती में नेहा सांगवान को जो आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुष में जो है ये आपके हॉकी के जो है ना गुरबख्श सिंह को जो आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला में जो है ना ये आपका हॉकी में मैरी डी सुजीजा सिक्वेरा को जो आपका दिया गया है।
वहीं अगर सुपर अचीवर्स पैरा एथलीट में अगर पूछा जाए तो शूटिंग में आपका अवनी लेखरा को दिया गया है, पैरा एथलेटिक्स में आपका नवदीप सिंह को दिया गया है और पैरा आर्चरी में जो है आपका हरविंदर सिंह को जो आपका दिया गया है। वर्ष के खेल व्यक्ति में ओलंपिक खेल के लिए जो है आपका किसे दिया गया तो आपका शूटिंग में जो है स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह को जो आपका दिया गया है। प्रेरणादायक आइकन अवार्ड जो है आपका बैडमिंटन में पीवी सिंधु को जो आपका दिया गया है। वहीं अगर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कोच के बारे में अगर पूछा जाना तो देखिए वर्ष के कोच के रूप में जो है आपका शूटिंग के जसपाल राणा को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला में जो है ना ये आपके शूटिंग में मनु भाकर को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल के लिए जो है आपका शूटिंग में मनु भाकर को ही दिया गया है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अगर पूछा जाना जो कि आपका प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था तो देखिए स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में जो है ना ये हॉकी के खिलाड़ी पीआर श्रीजेश को जो आपका दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है ना तो उस ग्रह का जो है मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण जो है ना ये आपका क्या सूत्र क्या होगा, यानी एम और आर आपका जो है दिया गया था द्रव्यमान और त्रिज्या। तो उस ग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का सूत्र जो है ना ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए किसी ग्रह पर आपका गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो सूत्र होता है ना ये आपका जी इक्वल टू जो है जी एम बाई आर स्क्वायर जो ये आपका सूत्र होता है। तो जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर जिस ऑप्शन में आपका दिया गया होगा ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि व्हेन वाज द ओरिजिनल वक्फ एक्ट इनेक्टेड यानी मूल वक्फ अधिनियम जो है ना ये आपका कब लागू किया गया था, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मूल जो आपका वक्फ अधिनियम है ना ये आपका 1923 में जो है ये आपका लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए 1923 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस अधिनियम का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो देखिए इस अधिनियम का जो उद्देश्य है ना ये आपका वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और उचित खातों के रखरखाव को जो है ना ये आपका सुनिश्चित करना था। और देखिए इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था ना कि वक्फ अधिनियम 1995 की किस धारा में जो आपका संशोधन किया गया था। तो देखिए 1995 की धारा में जो है ना ये आपका 9 और 14 में जो आपका संशोधन जो आपका किया गया था ताकि वक्फ बोर्ड की संरचनाओं और कार्य प्रणाली को जो है ना ये आपका संशोधित किया जा सके, जिससे महिला प्रतिनिधियों को जो है ना शामिल करना भी जो है आपका शामिल है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका मतलब कि पूछा भी गया था कि वक्फ संशोधन अधिनियम को जो है ना ये लोकसभा में कब पेश किया गया था। तो देखिए लोकसभा में जो है ना इसे आपका 8 अगस्त 2024 को जो आपका पेश किया गया था। और ये आपका किस अधिनियम को जो आपका निरस्त करना है ये आपका वक्फ वाला। तो ये जो आपका वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो है ना ये आपका 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में आपका पेश किया गया था। और इस विधेयक का जो उद्देश्य है ना ये आपका मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को जो आपका निरस्त करना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया था कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का प्रस्तावित नाम जो आपका पूछा गया था, यानी इसका जो प्रस्तावित नया नाम है ना ये आपका क्या है। तो देखिए इसका जो नया नाम है ना ये आपका UWMWD अधिनियम है, यानी इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दस्ता और विकास अधिनियम 1995 जो है ना इसका नया नाम है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि निम्नलिखित में से किस देश ने जो है ना पहला अपना AI सैटेलाइट जो है आपका लॉन्च किया है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहला बड़े पैमाने का जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका मॉडल का जो है ना ये आपका ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये आपका चाइना देश के द्वारा जो है ना ये आपका हांगकांग की एक यूनिवर्सिटी द्वारा जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस उपग्रह का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो देखिए इस उपग्रह का जो नाम था ना ये आपका हांगकांग यूथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन सैटेलाइट था, जिसे आपका सितंबर 2024 के अंत में जो है ना ADA स्पेस नामक कंपनी के सहयोग से जो है ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो होता है ये आपका पॉजिटिव यानी आपका जो है धनात्मक होता है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण में ये जो आपका दोनों मतलब कि आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो आपका ये राशि होता है ना ये आपका पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन सी फोकस और वक्रता केंद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना ये आपका सिद्ध करता है कि एथेनोइक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल जो है ना एक आपका अम्ल है, जहां पे हूबहू जो है ना इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पदार्थ जो है ना बेस यानी क्षार जैसे NaOH के साथ अभिक्रिया करके जो है ना नमक और पानी आपका बनाता है ना तो उस अम्ल को जो है ये आपका एसिड जो आपका माना जाता है। जैसे कि आपका एक ऑप्शन में आपका दिया गया था CH3COOH जो कि आपका एथेनोइक अम्ल का आपका सूत्र होता है। और जब आप NaOH से जो आपका ये अभिक्रिया करता है ना तो आपका क्या, तो ये आपका एक प्रकार का जो है ना ये आपका न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है, जो कि आपका स्पष्ट रूप से आप मतलब कि दर्शाता है कि एथेनोइक अम्ल जो है ना ये एक आपका अम्ल है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि सुरुचि सिंह ने जो है ना जर्मनी के म्यूनिक में ISS विश्व कप 2025 में जो है ना कुल कितने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो वो जीते हैं। तो देखिए जो आपका जर्मनी के जो आपका म्यूनिक में जो आपका जून 2025 में ISS विश्व कप जो आपका आयोजित किया गया था ना इसमें भारत के द्वारा जो आपके 4 पदक जीते गए थे, जिसमें आपका 2 गोल्ड और 2 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया था, जिसमें सुरुचि सिंह के द्वारा जो है ना 1 गोल्ड मेडल जो आपका जीता गया था। तो ऑप्शन बी एक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात करें कि भारत की तरफ से जो और अन्य 3 पदक ये किसके द्वारा जीता गया था, और सुरुचि सिंह जो है ना ये किस मतलब की स्पर्धा में जो है आपका स्वर्ण पदक जीती थी। तो ये आपका महिलाओं के जो है ना 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है आपका स्वर्ण पदक जीती थी। इसके अलावा आर्या बोर्ड से और अर्जुना बाबूता जो है ना ये आपका 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में जो है ना ये स्वर्ण पदक जो वो जीते हैं। इसके अलावा शिफ्ट कौर सामरा महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जो है ना ये कांस्य पदक जो वो जीती है। इसके अलावा एला
वेनिल वलारीवन, ये जो आपका महिलाओं की जो है ना 10 मीटर एयर राइफल में जो है ये आपका कांस्य पदक जो आपका जीती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत के द्वारा इसमें आपका टोटल आपका 4 पदक जीता गया है, जिसमें आपका 2 गोल्ड मेडल और 2 आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल है। और भारत पदक तालिका में जो है ना ये आपका तीसरे पायदान पे रहा था यहाँ पर। और पहले पायदान पे कौन सा देश रहा था, तो आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रहा था। सेकंड स्थान पे नॉर्वे रहा था और भारत जो आपका तीसरे पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि ओजोन परत को जो नुकसान है ना ये किसके कारण हो रहा है। तो देखिए ओजोन परत को जो आपका नुकसान है ना ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। तो CFC आपका दिया गया था ऑप्शन में, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि नर और मादा में जो है ना किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपका प्रीवियस शिफ्ट में आपका हुआ है ना साइंस के प्रश्न, आप उसे जरूर देख कर जाइएगा। आपको मैं मतलब कि इतना तो गारंटी दे सकता हूँ 10 से 12 प्रश्न जो है आपके साइंस में जो वो रिपीट टाइप के हैं जो वो पूछे जा रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं बताया हूँ वहीं से आपके प्रश्न जो उस तरह के हैं जो वो पूछे जा रहे हैं। तो आप प्रीवियस शिफ्ट वाला मतलब कि क्वेश्चन जरूर देकर जाइएगा। तो देखिए नर और मादा में जो है ना ये आपका एक लैंगिक प्रजनन जो है ये आपका होता है। तो लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि व्हाट हैपेंस व्हेन द ओवम इन ए फीमेल इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है ना तब क्या होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है ना तो अंडाशय द्वारा छोड़ा गया जो आपका ओवम यानी अंडा जो होता है ना ये आपका नष्ट हो जाता है और गर्भाशय की भीतरी परत यानी एंडोमेट्रियम में जो है ना जो कि आपका भ्रूण के विकास के लिए जो आपका बना होता है और ये जो आपका टूट जाता है और ये जो परत है ना ये रक्त के साथ जो है ये आपका शरीर से बाहर जो आपका निकल जाता है। और इसी प्रक्रिया को जो है ना ये आपका मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म जो है आपका कहा जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता ना तब आपका क्या होता है, तो आपका मासिक धर्म होता है। तो ऑप्शन सी मासिक धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि व्हाट हैपेंस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक प्रजनन में जो है ना ये आपका क्या होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अलैंगिक प्रजनन में जो है ना केवल एक आपका वन पेरेंट यानी एक अभिभावक जो आपके होते हैं और नर और मादा युग्मकों का जो है ना ये आपका संलयन नहीं होता है। नर जीव का निर्माण जो है आपका विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, कली बनना यानी बडिंग, इसके अलावा बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन आदि तरीके से होता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना विखंडन या फिर खंडन द्वारा जो है आपका नया जीव जो है आपका बनता है। यानी अलैंगिक प्रजनन में आपका क्या होता है, तो आपका विखंडन या फिर खंडन द्वारा नया जीव जो आपका बनता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में जो है ना आपका वक्रता जो केंद्र होता है यानी आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना ये कहां पर लोकेटेड होता है। तो देखिए ये जो आपका मतलब कि वक्रता केंद्र होता है ना कन्वेक्स मिरर में ये आपका बिहाइंड द मिरर होता है यानी दर्पण के पीछे होता है। तो ऑप्शन बी दर्पण के पीछे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जो है ना किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर जो है ना ये आपका क्या होता है। जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जो है ना जब भी किसी वस्तु पर आपका अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित बल लगाया जाता है ना तो वो जो आपका वस्तु है ना ये आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो ये आपका उत्पन्न करता है यानी उसकी गति को जो है ना अवस्था में ये आपका परिवर्तन होते रहता है। और ये जो आपका त्वरण जो है ना ये बल की दिशा में होता है जो कि बल के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और द्रव्य का जो है आपका वयुत क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो आपका सेकंड लॉ क्या कहते हैं, तो F इक्वल टू ma कहता है। यानी आपका क्या उत्पन्न होता है, तो आपका त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो है ना ये आपका उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि एक किसान नदी किनारे खेती करता है, पानी प्राप्ति के लिए जो है ना उसे क्या करना चाहिए। जहां पे हुबहू इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नदी के पानी को जो है ना खेतों तक पहुंचाने के लिए जो है पंप द्वारा ऊंचाई पर उठाकर जो है ना ये आपका नहरों के माध्यम से जो है ये आपका वितरित किया जाता है, जो कि नदी के किनारे के लिए जो है ये आपका सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी में आपका नहर लिफ्ट यानी कैनल लिफ्ट इरिगेशन दिया गया था। तो ऑप्शन सी नहर लिफ्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। वत्सराम मिसाइल का जो परीक्षण है ये कहां पर किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। ये भी आपका प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था। प्रीवियस शिफ्ट में आपका ये पूछा गया था कि किस महीने में जो है ना ये आपका वत्सराम मिसाइल का जो परीक्षण है ये किया गया था। तो देखिए वत्सराम मिसाइल का जो परीक्षण है ये कहां पर आपका किया गया था, तो आपका परीक्षण मुख्य रूप से जो है ना उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित जो आपका ITR यानी एकीकृत परीक्षा रेंज है ना यहाँ से इसका परीक्षण जो आपका किया गया था। और किसके द्वारा, तो आपका DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा जो आपका किया गया था। और परीक्षण जो है कब किया गया था, तो आपका 26 मार्च 2025 को जो है ना ये आपका किया गया था। तो चांदीपुर उड़ीसा ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में जो है ना ये कितनी राशि जो आपका दी जाती है। तो देखिए वर्तमान में साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले बाल साहित्य पुरस्कार में जो है ना ये 50,000 रुपए की नगद राशि जो आपका दिया जाता है। और साथ में आपका एक कांस्य पट्टिका प्रदान किया जाता है। और साथ ही में जो है प्रशस्ति पत्र और शॉल भी जो आपका दिया जाता है। और ये जो आपका पुरस्कार है ना ये विभिन्न भाषाओं में जो है उत्कृष्ट बाल साहित्य कृतियों के लिए जो है आपका दिया जाता है। तो 50,000 ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो 50,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि चक्रवात को रोकने के लिए जो है ना 2030 तक जो है ग्रेट ग्रीन वॉल ये जो आपका किस राज्य के द्वारा जो है ना ये आपका बनाया जाएगा। तो देखिए चक्रवात को रोकने के लिए आपको मैं बता दूं 2030 तक जो है ना ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों ने जो है ना चक्रवात और तटीय क्षरण यानी कोस्टल इरोजन से बचाव के लिए जो है ना 2030 तक जो है अपनी 1053 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ जो है ना ये ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की योजना जो आपका बनाई है। तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता कि अमित शाह ने जो है ना पूर्वोत्तर क्षेत्र में फुटबॉल को बढ़ाने के लिए जो है एक आपका अभियान शुरू किया, यह किसी जो आपका मतलब ये किसके द्वारा आपका बढ़ावा देगा। तो देखिए जब तक अभियान का पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा अभियान के बारे में पूछा गया था। हालांकि इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो जो भी एग्जाम देकर आप बताइएगा कि कौन सा अभियान के बारे में